हेलो फ्रेंड्स, मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपका टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं एंड क्या हमें एग्जाम में पढ़कर जाना है। ठीक है। सबसे पहले आता है एंटमीबा हिस्टोलाइटी का। ये आता है लॉन्ग क्वेश्चंस पे, 20 मार्क्स का ही आ सकता है, 16 मार्क्स का ही आ सकता है। इन शॉर्ट ये आएगा लॉन्ग आंसर्स में। ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका में इफ शॉर्ट आंसर पूछा गया तो वो कहाँ से पूछते हैं? सिस्ट ऑफ एंटमीबा से पूछ सकते हैं। कहाँ से? सिस्ट ऑफ एंटमीबा से। इसके अलावा इसकी मॉर्फोलॉजी वो आपसे पूछेगा, लाइफ साइकिल पूछेगा, पैथोजेनेसिस पूछ सकता है, एलडी पूछ सकता है। तो एलडी में पता है पैरासाइट्स है, तो सभी पैरासाइट्स के लिए माउंट प्रिपरेशन की जाती है, ट्रोफोजोइट्स दिखते हैं, सिस्ट दिखते हैं, तो यही हमको याद करके चलना है। एंड ट्रीटमेंट भी कभी कभी पूछते हैं, लेकिन मोस्टली पूछते हैं प्रोफाइलेक्सिस। एंड प्रोफाइलेक्सिस सभी सेम है, हाइजेनिक रहिए, थोड़ा अच्छा खाइए, अच्छा पिए। तो ये क्या हो गया है? अपना लॉन्ग आंसर हो गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जब भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है। 20 मार्क्स में हमें लिखना होता है 10 पेजेस अप्रोक्स एंड डायग्राम हमेशा बनाना है। सिस्ट आई है तो सिस्ट का भी हमें डायग्राम बनाना है। एंड अमीबा हिस्टोलाइटी का आया है तो मॉर्फोलॉजी में डायग्राम्स बनेंगे, लाइफ साइकिल में यहाँ पर डायग्राम्स बनेंगे। एंड लैब डायग्नोसिस में इफ हमें कोई अच्छी स्पेसिफिक चीज दिखती है तो उसका भी ऑब्जर्वेशन का हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इतना लिख के आना है, कहीं पर मार्क्स नहीं काटेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिस्ट का डायग्राम बनाइए, सिस्ट के लिए लिखिए 1.5 से 2 पेज सफिशिएंट होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट बन सकता है जियार्डिया। जियार्डिया पे अभी तक तो लॉन्ग क्वेश्चन आया है नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आया है। किस पे आया है? मॉर्फोलॉजी में आया है। इन शॉर्ट ये पूछना क्या चाहता है? ये पूछना उसका डायग्राम चाहता है। डायग्राम कैसा होता है? लीफ स्ट्रक्चर का डायग्राम होता है, यही वो पूछना चाहता है। इस डायग्राम में क्या क्या होगा, यही पूछना चाहता है। कौन कौन सी फेजेस होती है, यही पूछना चाहता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 पेज में हमें लिखना है। ठीक है। मॉर्फोलॉजी जब भी पूछी जाती है ना, मॉर्फोलॉजी जब भी पूछी जाती है तो कुछ ऐसे बनाकर हमें लिखनी है। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। तो अगर 3 चीजें हैं, 3 पार्ट्स है, अडल्ट है, लार्वा है, सिस्ट है, 3 पार्ट है किसी भी चीज के, तो सबसे पहले एक पेज को हमें 3 पार्टीशन में डिवाइड करना है। देन सबसे पहले हमें लिखना है, डिस्क्राइब करना है, उसके बाद में हमें क्या बनाना है? यहाँ पर तीनों के डायग्राम्स बनाने हैं। ये जब है जब क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है ऐसे देने का। इसके बाद में मलेरिया, ये क्या है? तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर्स में। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं? प्लाज्मोडियम पे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम पे तो शॉर्ट नोट भी आया हुआ है। मतलब कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें बताना है कि फैल्सीपैरम में कौन सी इंक्यूबेशन कितने टाइम पीरियड का होता है, फीवर कब आता है, कौन कौन सी फेजेस हमें दिखेगी, गैमेटोसाइट्स हमें कैसे दिखेंगे, यही सब कुछ हमें माइक्रोबायोलॉजी में इसमें बताना होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जो गैमेटोसाइट्स हैं उनके यहाँ पे हमें डायग्राम बनाने होंगे। ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं मलेरिया के बाद में। इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो वो हम देखते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर थिक एंड थिन स्मेयर्स बनते हैं, थिक एंड थिन स्मेयर्स जो बनते हैं उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये है शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, लॉन्ग में जब भी आएगा तो हमें इसके डायग्राम्स बनाने हैं, लाइफ साइकिल बतानी है। साथ ही में क्या बताना है? लैब डायग्नोसिस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब डायग्नोसिस इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट ये मलेरिया है, प्लाज्मोडियम, कंप्लीटली प्लाज्मोडियम ही अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लीशमैनिया पे अभी तक तो लॉन्ग क्वेश्चंस कभी पूछा नहीं गया है। पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है काला अजार, लीशमैनियासिस पूछा जाता है। ठीक है, लीशमैनिया के ज्यादा से ज्यादा टाइप्स पूछ सकता है वो। टाइप्स क्या है? 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट में आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस है ये। लीशमैनिया पे शॉर्ट ही आया है, लेकिन एस्केरियस जो है ना उस पर 20 मार्क्स का या 16 मार्क्स का क्या होता है?
लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या पूछेगा, मॉर्फोलॉजी पूछेगा। जब भी मॉर्फोलॉजी पूछेगा तो मॉर्फोलॉजी में सेम हमें क्या बनाना है, मॉर्फोलॉजी के लिए कुछ ऐसा, ठीक है। एंड अडल्ट वाले में भी मेल एंड फीमेल बनानी है, दोनों के हमें डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल जब हम इसकी बनाएंगे तो लाइफ साइकिल में भी हमें क्या बताना है, लाइफ साइकिल, जब भी लाइफ साइकिल पूछ जाती है ना किसी भी पैरासाइट की, तो ध्यान रखिए ऐसा कुछ बनाएंगे आप, ऐसा फ्लो चार्ट कुछ बनाएंगे, ऐसी साइकिल कुछ आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। डायग्राम हो सके तो कलर डायग्राम बनाइए। तो एसकेदिस पे क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस भी पूछते हैं, इसकी लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आएगा, शॉर्ट वाला जब भी पूछा जाएगा तो शॉर्ट में क्या पूछता है, टीनियासिस पूछता है। टीनियासिस पूछता है तो हमें ये बताना है कि टीनियासिस पहली चीज तो कौन सी फैमिली से आया है। टीनियासिस में 3 स्पीशीज होती है, एक एगेलेक्टी भी होती है, ठीक है। तो तीनों स्पीशीज का हमें नाम बताना है। बाकी आप ये बता सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है टीनियासिस का, कैसे ये फैलेगा, कौन सी यहाँ पर ड्रग्स दी जाती है, तो एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स सब में कॉमन है वो दे दो, मेट्रोनिडाजोल दे दो, यहाँ पे एल्बेंडाजोल दे दो, ठीक है। तो ये हमें लिखना है, दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, ये पूछा जाता है लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर्ड में ये हम पूछा जाता है, ठीक है, 16 मार्क्स का। इसमें हमें क्या लिखना है, सब कुछ, मॉर्फोलॉजी, उसका अच्छा सा डायग्राम, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, ठीक है, पैथोजेनेसिस लिखनी है, लैब डायग्नोसिस लिखना है, सब कुछ लिखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज की बात पूछी जाए तो हाइड्रेटेड सिस्ट पर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद में फ्लूइड, स्पेस, कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर डायग्राम होगा तो हम देखते हैं ये क्या है, वेट, ठीक है। हम देखेंगे डायग्राम कैसा होता है इसका, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ से बनना स्टार्ट होगी, देन अटैच होगी, बड़ी हो जाती है, यहाँ पर ब्रॉड कैप्सूल्स होते हैं, तो वो सब कुछ हमें डिफाइन करना है कहाँ पर, 1.5 से 2 पेजेस में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात की जाए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग 5 मार्क्स की आएगी, एएफबी 5 मार्क्स का आएगा, कल्चर मीडिया 5 मार्क्स का ही आता है अप्रोक्स, 16 मार्क्स का आ सकता है। सेंसिटिविटी टेस्ट भी 5 मार्क्स की ही आती है। देखिए ग्राम स्टेनिंग, सबसे पहले क्या देना है हमें, उसका इंट्रोडक्शन देना है, दोनों में सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में हम उसका प्रिंसिपल बताएंगे, उसके बाद में प्रिंसिपल बताने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो सबसे पहले क्या बना दो तुम उसका, सबसे पहले तुम उसका डायग्राम बना, जो भी प्रोसीजर होता है उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के बाद में अब क्या लिखूं, अब प्रोसीजर लिखो, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद में अब क्या लिखना है हमें, उसका प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर कैसे लिखेंगे अपन, एक स्टेन ली, देन उसके बाद में उसे अपने प्राइमरी स्टेन किया, देन उसके बाद में हमने उसे सेकेंडरी स्टेन किया, डीकलराइजर किया, काउंटर स्टेन किया, सॉरी पहले प्राइमरी स्टेन किया, देन मॉर्डेंट किया, फिक्सिंग की उसकी, देन डीकलराइजर किया, देन काउंटर स्टेन की, देन देखा, ठीक है। अब यहाँ तक हम लिख देते हैं एंड क्या कहते हैं कि मैम मार्क्स नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मार्क्स मिल पाते हैं, मार्क्स इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन तो लिखते ही नहीं, तो ऑब्जर्वेशन भी हमें इसकी लिखनी है। ग्राम पॉजिटिव कैसे दिखेंगे, नेगेटिव कैसे दिखेंगे, एंड 2-3 के नाम पता है, ग्राम पॉजिटिव ये होते हैं, नेगेटिव ये होते हैं, तो वो भी बता दो, बहुत अच्छा लगेगा। बात आई कल्चर मीडियाज की, तो कल्चर मीडिया हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये बताना है कि कल्चर मीडिया होते क्या है, डेफिनेशन देनी है, ठीक है। 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 1.5 से 2 पेजों में ही लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन देनी है, उसके बाद में कल्चर मीडिया बीच में लिखना है एंड उसके पार्ट्स करने हैं, बेसल मीडिया, सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, जितने भी बेसिस पे आप पार्ट कर सकते हैं, जस्ट उनके नाम लिखने हैं, उन्हें इन्यूमरेट करना है। कब इन्यूमरेट करना है, जब क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया है। अगर यही क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ गया है, 16 मार्क्स का आ गया है, 16 मार्क्स का जैसे ही क्वेश्चन आएगा अब क्या होंगे, अब सब डिफाइन होंगे, इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया,
डिफरेंशियल मीडिया, इन सभी को क्या करना है, 5-6 लाइनों में डिफाइन करना है। ठीक है, साथ ही में बताना भी है कि डिफरेंशियल मीडिया कौन सा है, मैकॉन की है, ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सा है, सिंथेटिक मीडिया कौन से हैं। तो ये आपको क्या बताने हैं, सबको अच्छे से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन 16 मार्क्स का आया है तो 5 मार्क्स का आया है तो वो भी मैं बता चुकी हूँ कैसे लिखना है, क्योंकि वहां पर हमको टाइम कंज्यूम करना है कि जो अपना टाइम है उसको अच्छे से यूज में लेना है। सेंसिटिविटी टेस्टिंग जब भी पूछी जाती है तो कल वाली वीडियो देखना, सेंसिटिविटी बहुत अच्छे से समझाई थी, ठीक है। जब भी सेंसिटिविटी टेस्टिंग पूछी जाती है तो क्या लिखना है वो मैं बता चुकी हूँ। जितने भी सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं वो लिखने होते हैं, लेकिन नहीं आता तो कौन लिख दो, यही लिख दो, बाय यू डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट, डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट हमें लिखना है, क्योंकि आता ही नहीं है। अगर आता है तो सब कुछ लिखना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फ्लेरियासिस, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, कभी भी व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी पर तो अभी तक क्वेश्चन आया है नहीं, ना ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही इतना टाइम बचा है कि हम एक एक पैरासाइट को अच्छे से पढ़ सके। तो फिलेरियासिस में हमें ये लिखना है होता क्या है, देन उसके बाद में लिखना है पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट आप लिख सकते हो, वेक्टर आप लिख सकते हो, ठीक है। लाइफ साइकिल आती है ना, तो ओनली लाइफ साइकिल का क्या बना दो आप, लाइफ साइकिल का कुछ ऐसा वाला एक साइकिल बना दो, ठीक है। इतना इनफ होगा, 1.5 से 2 पेजों में ही लिखना है। ये भी नहीं आता है तो जो आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन आता है, इन्फेक्टिव स्टेज आती है तो वो लिखोगे तो भी एग्जाम में क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे। अब है स्टेफाइलो एंड स्ट्रेप्टोकोकस, बस फोकस में दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो इनकी मॉर्फोलॉजी, सेकंड ये दिखती कैसी है, इनका लैब डायग्नोस्टिक डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कैसे किया जाएगा, कैसे ये दिखेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि ई कोलाई अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन बात की जाए किसकी, बात की जाए ई कोलाई के लैब डायग्नोसिस की, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, जो डायरियल तो टाइप होते हैं ना, जैसे कि ट्रेवलर डायरिया क्या होता है, ट्रेवलर वो पूछ सकता है, ठीक है। कौन से डायरिया की वजह से क्या होता है, कैसे होता है। तो अच्छा होगा अगर हम क्या पढ़ के जाए, ई कोलाई के टाइप्स पढ़ के जाए, ठीक है। इससे पहले कैम्प्स टेस्ट जो होता है ना, CAMP टेस्ट जो होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट मार्क्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसी अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया है अपना ई कोलाई। इसके बाद में है साल्मोनेला टाइफी, अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, किस पर, साल्मोनेला टाइफी पर। कहाँ से बनेगा क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, टाइफाइड से बन सकता है या इसका लैब डायग्नोसिस से बन सकता है। अब लैब डायग्नोसिस पूछा है ना, तब भी हमको विडाल को तो एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन विडाल के अलावा जो बाकी के हैं ना लैब डायग्नोसिस, वो भी हमको बताने हैं। बट विडाल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट होता है, अलग से भी पूछा जा सकता है, तो विडाल तो हमको पढ़ के जाना ही है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है, इसके अलावा ये जो विब्रियो है, इससे डिजीज होती है कौन सी, कॉलेरा, ठीक है। तो ये भी ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चंस में ही पढ़ के चले जाना, इसके पैथोजेनेसिस पढ़ के जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो इसकी पैथोजेनेसिस है एंड साथ ही में इसकी मॉर्फोलॉजी भी है। कौन कौन से एंटीजेंस, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंट है, साथ ही में इसकी पैथोजेनेसिस भी पूछी जाती, ठीक है। नेक्स्ट अपना है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेटाक्रोमेटिक स्टेन्स इसके इंपॉर्टेंट है। एंड मेटाक्रोमेटिक स्टेन जब भी पूछी जाती है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखना क्या है, तो लिखना क्या होता है, अल्बर्ट स्टेन लिखनी होती है, अल्बर्ट स्टेन लिखनी होती है। तो कॉर्नीबैक्टीरिया पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम, ये कैसा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, मैंटॉक्स टेस्ट, मैंटॉक्स टेस्ट तो लिख लो, याद कर लो, पी लो, इसे खा जाओ मैंटॉक्स टेस्ट को, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसमें क्लासिफिकेशन जो इसकी स्पीशीज है वो भी देख कर जाना, ठीक है। कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट है, लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैथो
मैनटॉक्स टेस्ट तो देखकर ही जाना है। हीमोफिलस है ना, वो ओनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, 1.5 से 2 पेज में लिखना होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो इतना ही पढ़कर जाना, ज्यादा नहीं पढ़ के जाना है। HIV, HIV 2 वायरसेस है अपने, जिसमें से HIV है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या तो HIV आएगा या हेपेटाइटिस तो आएगा ही आएगा। HIV में क्या आ सकता है, तो HIV में देखो सबसे पहले तो इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ के जाना, ठीक है, पैथोजेनेसिस। इससे पहले क्या पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर का अच्छे से डायग्राम बनाना, ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाना। रेप्लिकेशन पढ़ के जाना, रेप्लिकेशन कैसे होता है, रेप्लिकेशन इसका कैसे होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में LD जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के जाना। LD में क्या, HIV में तो एलाइजा पढ़ के जाना। HIV का जो ट्राइडॉट वाला टेस्ट लगता है, ट्राइडॉट टेस्ट लगता है, वो अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा जो वेस्टर्न ब्लॉट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट होता है वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तीनों इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं एंड शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन आएंगे तीनों, ठीक है। हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस तो देखो वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या पता होनी चाहिए, एक तो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, उनकी एक टेबल पता होनी चाहिए आपको कि कैसे रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, कौन सी स्टेज में कौन सा कैसे फैल सकता है, कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलेगा, कौन सा नहीं फैलेगा। फर्स्ट थिंग तो ये पता होनी चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है हिपेटाइटिस बी वायरस। चाहे वो HBsAg से पूछा जाए, चाहे वो HBV से पूछा जाए, हिपेटाइटिस बी वाला जो है ना वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब पढ़ने हैं, लेकिन हिपेटाइटिस बी तो क्या है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, पता होनी चाहिए सबसे पहले तो क्या होते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एक तो एंटीजन से क्वेश्चन जब भी बनेगा तो या तो बनेगा हैप्टेन, क्या होते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन्स होते हैं, या क्वेश्चन बनेगा सुप्रा एंटीजन से, सुप्रा एंटीजन से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन बनता है एक एंटीबॉडीज से, एंटीबॉडीज कह लो या इम्यूनोग्लोबुलिन कह लो, इससे तो पी जाना तुम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पी जाना इसे। अगर इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स कह के क्वेश्चन आता है तो एक टेबल बना के आनी है जिसमें 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। अगर पूछा गया है कि नहीं आपसे ओनली एक इम्यूनोग्लोबुलिन पूछ ली, जैसे कि IgA पूछ लिया या IgG पूछ लिया, IgM पूछ लिया, ये तीनों ही बेसिकली आते हैं, तो उसमें क्या करना है, जो टेबल के अंदर 10 पॉइंट्स थे वो 10 पॉइंट्स को लिखना है जस्ट, एंड साथ ही में उसका डायग्राम बनाना है कि कौन सी डाइमर्स होती है, कौन सी पेंटामर वाली फॉर्म में होती है, ये आपको बनाना है। एग्लूटिनेशन, ये एग्लूटिनेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एक तो हीम एग्लूटिनेशन एंड एक वायरल एग्लूटिनेशन, वायरल हीम एग्लूटिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलाइजा जो अभी मैंने आपको बता दिया था, एलाइजा पर शॉर्ट नोट आ सकता है, एग्लूटिनेशन पर शॉर्ट नोट आ सकता है, CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, PCR जो है ना आपका वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट जब भी आएगा PCR का, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके 3 पार्ट्स करोगे, तीनों पार्ट्स करके क्या बताओगे, टाइप्स नहीं बताना है, क्या बताना है, वो जो एनीलिंग वाली जो प्रोसेस होती है ना, तीनों सिंथेसिस वाली, डिग्रेड वाली, वो वाली प्रोसेस यहाँ पे तीनों बतानी है, तीनों का टेम्परेचर लिखना है, क्या होता है, कैसे कॉपीज होती है, मल्टीपल कॉपीज कैसे बनती है, ये तीनों की बतानी है, साथ ही में उनके डायग्राम्स बनाने हैं। एंड लास्ट में क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ PCR लिखना है, RT-PCR, रियल टाइम PCR, साथ ही में मल्टीप्लेक्स PCR आपको बताना है। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी कोई एक टाइप की तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, चारों चारों टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर जब भी बनता है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पर बनते हैं, 16 मार्क्स के बनते हैं, तो ये तो बहुत अच्छे से ही पढ़कर जानी है, ठीक है। ये हो गया है आपका माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ, इसके बाद में हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, किसको पढ़ने से हम 80% से ज्यादा मार्क्स को ला ही सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं LFT। LFT क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखो जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना LFT एंड RFT में, दोनों ही क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स नहीं आएगा।
ठीक है, सबसे पहले तो क्या लिखना है, सबसे पहले तो लिखनी है दोनों की स्ट्रक्चर। यहाँ पर लीवर की स्ट्रक्चर लिखोगे, वहाँ पर किडनी की स्ट्रक्चर लिखोगे, उसके बाद में लिखने हैं फंक्शंस। एट लीस्ट 5 फंक्शंस तो आपको लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, लॉन्ग टाइम का लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद में क्या लिखने हैं, आपको टेस्ट्स लिखने हैं, एंड टेस्ट्स को अच्छे से डिफाइन करना है, कौन कौन से टेस्ट लगते हैं। साथ ही में क्या लिखना नहीं भूलना, उनकी नॉर्मल वैल्यू लिखना नहीं भूलना। ठीक है, आरएफटी पे भी क्वेश्चन आते हैं। आरएफटी पे क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, बड़े क्वेश्चंस वो देखो, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन पर अपने आप पर क्वेश्चन आया हुआ है, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, तो यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने मार्क्स का आया हुआ है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जीएफआर, जीएफआर पे क्वेश्चन आया हुआ है, कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर जीएफआर से भी आया हुआ है। तो सोच सकते हो आप दोनों कितने इंपॉर्टेंट है। सेम यही वहां पर स्ट्रक्चर लिखनी है, फंक्शंस लिखने हैं, मैकेनिज्म भी लिखनी होती है आरएफटी में। ठीक है, एंड साथ ही में टेस्ट लिखने हैं, टेस्ट की वैल्यू लिखनी है। पता है ग्रुप्स में टेस्ट होते हैं, कौन से ग्रुप में कौन सा टेस्ट होता है, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, तो बहुत अच्छा है। नहीं पता है तो अब लिख दो। ठीक है, अब पढ़ने का वक्त तो गया, अब लिख दो जो आता है वो। ठीक है, सीएफटी, सीएफटी क्या है, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट भी हम किसे कह सकते हैं, सीएफटी, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है, वैसे तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो सी के एम बी जो है ना, उस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सी के एम बी पढ़कर जाना है, कौन कौन से 1 कौन सा होता है, 2 3 कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कब एलिवेटेड होगा, कब डिक्लाइन होगा, कब अपनी फेस नॉर्मल फेस पर आ जाएगा, ये आपको पता होने ही चाहिए। इसके बाद में जो लाइपेज होता है ना, लाइपेज, लाइपेज पे भी क्या आ चुका है, शॉर्ट नोट आ चुका है 5 मार्क्स का। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए लाइपेज होता क्या है, किसका डाइजेशन किया, किसका अब्जॉर्प्शन हुआ, कहाँ मेटाबॉलिज्म हुआ, एंड साथ ही में इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैसे हम इसका टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, जीएफटी, गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, गैस्ट्रिक जूस के नाम से। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस भी इतना सा पढ़कर जाना। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ के जानी है, टीसीए साइकिल पढ़ के जानी है। इनमें इनमें कितनी एटीपीज फॉर्म होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों फॉर्म में, एरोबिक एंड एनाएरोबिक फॉर्म में। ग्लाइकोजेनेसिस तो पढ़ना ही पढ़ना है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस याद हो तो पढ़ लो, नहीं याद हो तो भी देख लेना, पढ़कर जाना। लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस पर तो क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो पढ़ के जानी है। पहले इसका डायग्राम बनाना है अच्छा खासा, देन उसको ऐसे डिफाइन करना है। ठीक है, एचएमपी शंट, एचएमपी शंट नहीं है आपके सिलेबस में, एचएमपी शंट नहीं है आपके सिलेबस में, जहां नहीं है वो मत पढ़ के जाना। ठीक है, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट होता ही है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आया था 5 मार्क्स का, एंड डायबिटीज मेलाइटस पर भी शॉर्ट नोट आया था 5 मार्क्स का। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पर रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ डायबिटीज पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, डायबिटीज मेलाइटस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी आपको बढ़ के जाना है। जीटीटी कैसे करते हैं, कौन सा सैंपल लेते हैं, ओरल जीटीटी होता है, मिनी जीटीटी होता है, दोनों आपको बताने हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, वो आपको बताना है 1.5 से 2 पेज में। डायबिटीज मेलाइटस आपको टाइप्स बताने हैं, इंपॉर्टेंट चीज, कैसे बनेगा, कहाँ से डिजीज होगी, कौन से ऑर्गन्स होंगे जो अफेक्टेड होंगे, टाइप्स बताने हैं, जुवेनाइल एंड अडल्ट। बाद में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में रेगुलेशंस भी पूछे जाते हैं। क्या प्रोटीन्स की बात की जाए, तो प्रोटीन्स में क्या होगा, सबसे पहले तो इसका डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पूछा जाता है। यूरिया साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो सबसे पहले तो वो जो साइकिल होती है ना, वो साइकिल ही बना देना, उसके बाद में उसको डिफाइन करना है, उसके बाद में उसको क्या करना है, उसके बाद में उसको हमें ऐसे स्टेप्स बताने हैं। इसके बाद में अगर आपको सिग्निफिकेंस पता है तो सिग्निफिकेंस भी बता देना। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, यूरिया साइकिल का इंट्रोडक्शन भी देना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो। शॉर्ट आता है तो 1.5 से 2 पेज में हमें इसे खत्म करना है। ठीक है, इसी के साथ लिपिड पे क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले तो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन भी पढ़कर जाना, इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा टिपिकल है नहीं लेकिन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन पे क्वेश्चन ना आके किस पे आ गया, फैट ऑक्सीडेशन पे क्वेश्चन आ गया। तो फैट ऑक्सीडेशन में भी हम क्या लिखते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ही लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं हम कि अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है,
ठीक है, बट बीटा ऑक्सीडेशन ही लिखा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट नोट्स पर। इसी के साथ में क्या होता है, कीटोन बॉडीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो कीटोन बॉडीज क्या होती है, कहाँ पे फॉर्म होती है, कैसे एक्सक्रिएट होती है, कौन सी सिचुएशन में एक्सक्रिएट होती है, एंड कितने टाइप्स की होती है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी ट्रू है, यही आपको कीटोन बॉडीज में बताना है। सभी पर क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में आए हुए हैं। बीटा ऑक्सीडेशन लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका जवाब देना है। अब बीटा ऑक्सीडेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, तो इतना ज्यादा तो हम 10 पेज का तो कुछ लिख ही नहीं सकते। तो सबसे पहले उसकी जो साइकिल है वो साइकिल बनाओ, उसके बाद में उन्हें डिफाइन करो, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, जस्ट नाम डिफाइन करो, सिग्निफिकेंस बताओ, ठीक है, क्या फॉर्म होता है, क्या बनता है, क्या था पहले, अब क्या बन गया, जस्ट इतना ही हमें बताना है। 5 से 6 पेज में ही बन सकती है कोई भी साइकिल हो, 10-10 पेजों तक हम उसे खींच नहीं सकते हैं। तो हाँ, वो 5 से 6 पेज में ही पूछना चाहता है, या तो वो क्या करता है, 2 क्वेश्चंस दे देता है, जैसे कि फैट व लिपिड का क्लासिफिकेशन करो, फैट का क्लासिफिकेशन करो, एंड साथ ही में बीटा ऑक्सीडेशन बताओ। तो 6-6 पेजों के हो गए दोनों। ऐसे हमें उन क्वेश्चंस को समझना है। देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब भी क्वेश्चन आया है, या तो वो हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछेगा या प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछेगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या से आएंगे, शॉर्ट नोट्स पर आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको पढ़कर जाना है। जॉन्डिस की बात की जाए तो जॉन्डिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे तो पहले तो पूछना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में पूछेगा ये टाइप्स, जो हमें टाइप्स बताने हैं, अगर 16 मार्क्स में आते हैं तो। इसी के साथ में हमें क्या बताना है, जॉन्डिस के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है, हीम ब्रेकडाउन, हीम ब्रेकडाउन हमें बताना है, ठीक है। हीम ब्रेकडाउन भी होता है जो जॉन्डिस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का ही आएगा। लंबा बड़ा क्वेश्चन किसका आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है हमेशा जॉन्डिस के लिए, एंड जॉन्डिस के लिए हम एक टेस्ट लगाते हैं जिसका नाम है वांडनबर्ग रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाउट एंड पोरफायरिया पे। पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, किस कंडीशन में एलिवेटेड होगा, किस कंडीशन में यहाँ क्या रिलीज होगा, क्या एक्सक्रेट होगा, कैसे यूरिया होगा, ये हमें पता होना चाहिए। यूरिया, ठीक है। गाउट, गाउट में आपको क्या बताना है, पहले उसके इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद में टाइप्स बताने हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पढ़ के जाना, सेमी ऑटो एनालाइजर, ऑटोमेटिक एनालाइजर, बैच एनालाइजर, रैंडम एक्सेस एनालाइजर, थोड़ा बहुत पढ़ के जाने की कोशिश करना, ठीक है। क्या पढ़ के जाओगे आप, बैच एनालाइजर, रैंडम एनालाइजर, ठीक है, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड दोनों ही एनालाइजर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, जी हाँ, सेमी एनालाइजर या ऑटो एनालाइजर, ठीक है। इन टाइप के एनालाइजर्स तो आप पढ़कर ही जाना। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज आती है क्यूसी। क्यूसी कहाँ पूछी गई है, बायोकेमिस्ट्री में, तो वही क्यूसी है जो होती है कौन सी, IQC एंड EQC, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल यही आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन जब भी आएगा 5 मार्क्स का आएगा, 1.5 से 2 पेज में आपको बताना है। इसी के साथ में हम आपके लिए लेके आए हैं इसके बाद में पैथोलॉजी पर, पैथोलॉजी पर क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अच्छी लगे मत करना, लेकिन अच्छी लगे तो पक्का से लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, आपकी फैमिली में जो भी DMLT सेकंड ईयर में है उनको शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग पूछी गई है ना, स्टेप्स पूछे जाते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में, या इक्विपमेंट्स पूछे जाते हैं। तो जब भी इक्विपमेंट्स पूछे जाए, हमें इक्विपमेंट्स बताने हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग वाली मशीन्स बतानी है, माइक्रोटोम्स बताने हैं, स्लाइड एडेसिव बताना है, वाटर बाथ बताना है, मोल्ड्स बता सकते हो, कैसेट्स बता सकते हो, हॉट एयर ओवन बता सकते हो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लिए जाते हैं, स्लाइड्स बता सकते हो, रैक स्लाइड होल्डर बता सकते हो, हॉट एयर ओवन बता सकते हो, स्लाइड वार्मर टेबल बता सकते हो, जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज में लेते हो वो सब यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद में स्टेप्स की जब भी बात आती है,
और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टेप्स की। जब भी मार्क्स आती है, स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? फिक्सेशन से। फिक्सेशन से स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है? बायोप्सी से स्टार्ट करना है, ठीक है। बायोप्सी से स्टार्ट करना है। बायोप्सी हुई, कट हुआ, फिक्सेशन हुआ, लैब में आया, लैब में रिसीव किया, आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया, फिक्सेशन किया, डिहाइड्रेशन किया, जाइलिन से क्लियरिंग की, देन उसके बाद में ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग में वापस से वो प्रोसेसेस चली, उसका एक टिश्यू ब्लॉक बनाया, उसे माइक्रोटोम से कट किया, देन उसके बाद में स्लाइड पर उससे स्लाइड प्रिपरेशन की, देन माउंट किया, देन उसके बाद में पहले स्टेन किया, देन माउंट किया, एंड देन क्या हुआ? माउंट किया। माउंट करने के बाद में उसे देखा पैथोलॉजी ने, एंड पैथोलॉजी के देखने से पहले क्या किया गया? रिकॉर्ड किया गया कि हाँ, अपने पास में ये सैंपल आया था और ये हमें रिजल्ट मिला था। ये प्रोसेस क्या होती है? स्टेप होती है टिश्यू प्रोसेसिंग की, जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। इन हिस्टोपैथोलॉजी पूछी गई है। वो मशीन में जब भी पूछा जाएगा तो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग के नाम से क्वेश्चन आएगा, जिसमें हमें ओनली 4 स्टेप्स लिखनी होती है जो मशीन के अंदर होती है। यहाँ टिश्यू प्रोसेसिंग पूछी गई है हिस्टोपैथोलॉजी में, तो सभी स्टेप्स आपको लिखनी है। एम्बेडिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, एल मोल्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एम्बेडिंग कैसे की जाती है, कैसे ब्लॉक्स बनते हैं, ये सब कुछ आपको लिखना है। कितने डिग्री टेम्परेचर होता है, किसका पैराफिन वैक्स का एलमोल्ड्स बनते हैं, या कैसेट्स भी यूज में ली जाती है, ये सब कुछ आपको लिखना है। एलमोल्ड्स पे क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको बताना है किससे मिलके बनी होती है, ठीक है, कैसे हम इसे यूज करते हैं, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, अलग अलग साइज की टिश्यू ब्लॉक्स हम बना सकते हैं, ये सब कुछ आपको लिखना है। माइक्रोटोम पर क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देना, डेफिनेशन देने के बाद में इसके टाइप्स बताना, एंड टाइप्स बताने के बाद में जब भी इसे एक्सप्लेन किया जाता है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है शॉर्ट नोट पे, जबकि एम्बेडिंग में क्या था अपना 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया हुआ था शॉर्ट नोट्स पे, जबकि जो टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स थे वो कैसे आए हुए थे? ऐसे लॉन्ग ऐसे वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, लॉन्ग एस ऐसे के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या हुआ? आपके पास टाइप्स बताया गया, आपने टाइप्स बता दिए हैं माइक्रोटोम के। इसके बाद में अगर आते हैं तो आप कोई सा भी एक जो हम यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं? रोटरी। इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं 6 से 7 वर्ड्स में। डायग्राम आता है, बहुत अच्छा है, डायग्राम बता दो। सेक्शन कटिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आप सेक्शन का कट कैसे करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस की कटिंग कैसे की जाती है। आपके पास कोई भी सेक्शन आ गया, आपको वर्टिकली, हॉरिजेंटली कैसे, कौन से पार्ट में कट करोगे एंड कैसे उसे फिक्स करोगे, ये भी एक रखने की टेक्निक होती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एलमोल्ड्स पे क्वेश्चन आ चुका है। हॉर्निंग एंड स्टॉपिंग, कभी कभी क्या होते हैं, जो नाइफ होते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है? थोड़ा सा शार्प किया जाता है। तो कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। बार बॉडीज, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट ऐसे पे क्वेश्चन आता है। इसी के साथ पे किस पे क्वेश्चन आया हुआ है? सेक्स क्रोमेटिन पे। सेक्स क्रोमेटिन पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सेक्स क्रोमेटिन में क्या होगा? सेक्स क्रोमेटिन इन बार बॉडीज, यहाँ क्या होगा? एक जब भी अ, ये क्या है? मदर है, ये क्या है? फादर है। जब इनके जब भी बेबी होंगे तो क्या होंगे? या तो वो एक्स वाई, एक्स एक्स हो सकता है, एक्स वाई होगा, या एक्स एक्स होगा, या एक्स वाई होगा। ऐसा ही कुछ होता है, एक्स एक्स होगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होगा। इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका वाई, का एक्स, का एक्स, हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही होगा। तो एक्स वाई वाली जो कंडीशन होती है ना, बॉय वाली कंडीशन, वो तो क्या होती है? ठीक होती है। लेकिन क्या होगा जब फीमेल वाली जो कंडीशन होती है, वहां पर एक एक्स क्या होता है? इनएक्टिवेटेड होता है। इनएक्टिवेटेड होता है, जिस एक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम को ही हम क्या कहते हैं? बार बॉडीज कहते हैं। तो बस ये आपको बताना है, डायग्राम बनाना है अच्छा सा, कैसे दिखते हैं ये भी आप वहां पर बता सकते हैं। हम्म। इसके बाद में क्या देखते हैं? माउंटिंग देखते हैं। माउंटिंग होती क्या है? क्या मैग्निफिकेशन पावर पड़ेगा, रिजॉल्व हम अच्छे से कर पाएंगे, देख हम अच्छे से पाएंगे, क्या होगा वहाँ पे? ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, ये आपको बताना है। डेफिनेशन आपको देनी है, ठीक है। यूजेस आपको देने हैं। इसके बाद में माउंटिंग किस किस से की जाती है? माउंटिंग मीडियाज कौन कौन से है? जैसे कि डीपीएक्स है, कैनेडा बेलसम है, ये सब आपको बताने हैं, कोई भी 5। उसके बाद में आपको बताना है डीपीएक्स माउंट कैसे किया जाता है, हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू परफॉर्म आपको बताना है। डीपीएक्स की फुल फॉर्म तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है।
कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। एंड इंडिविजुअली डीपीएक्स पर भी क्या आ चुका है, शॉर्ट नोट्स आ चुका है 5 मार्क्स का, ठीक है। माउंटिंग भी अप्रोक्स 5 मार्क्स की आती है। तो शॉर्ट में हमें 1.5 से 2 पेजों का बताना है। डीपीएक्स पर जब भी आएगा फुल फॉर्म बतानी है, कैसे कहाँ से बनता है डीपीएक्स, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। डीपीएक्स पर कैसे किया जाता है ये हमें बताना है। डीकैल्सिफिकेशन क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का भी आ सकता है एंड 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इसका इंट्रो देना है कि कैल्सिफिकेशन को हटाना ही क्या है, डीकैल्सिफिकेशन है, ठीक है। इसके यूजेस क्या-क्या होते हैं ये आपको बताने हैं कि क्या-क्या यूजेस हो सकते हैं। इसके बाद में मेथड्स बताने हैं। मेथड्स के नाम आपको लिखने हैं कि मेथड्स कैसे, कौन-कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। बाद ही में कि आप श्योर कैसे होंगे कंप्लीशन के लिए क्या लगाते हैं। कंप्लीशन के लिए बहुत सी जगह एक्सरे वाला कंप्लीशन लगता है, बहुत सी जगह केमिकल कंप्लीशन लगता है कि कंप्लीट हो गई है। ये आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये देना है आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, तो आपको क्या करना है, ये जो मेथड्स हैं इनको भी क्या करने पड़ेंगे, डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। एंड जो कंप्लीशन के जो मेथड्स हैं उन्हें भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको अप्रोक्स 5 पेजेस तो लिखने ही चाहिए, ठीक है। प्रोजन सेक्शन, प्रोजन सेक्शन कब किया जाता है पहले तो ये बताना है 2 लाइनों में कि होता क्या है। उसके बाद में कब किया जाता है, व्हेन इट टू परफॉर्म, जब अपने को इमरजेंसी हो, ऑपरेशन ओटी में क्या चल रही है, सर्जरी चल रही हो, अभी अभी ही हमको रिजल्ट देना है उस कंडीशन में, ठीक है। तो पहले आपको व्हेन कब किया जाएगा। फ्रोजन सेक्शन हमेशा 10 मार्क्स का ही पूछा गया है। क्रायोस्टेट, क्रायोस्टेट हम यूज करते हैं। क्रायोस्टेट एक टाइप का माइक्रोटोम है, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है इंडिविजुअली 5 मार्क्स का। शॉर्ट ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट नोट्स के नाम से, ठीक है। तो आपको ये बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है कैसे फ्रोजन सेक्शन की कैसे स्टेनिंग की जाती है, कैसे स्टेनिंग होगी, कितना डिग्री टेम्परेचर होगा, कैसे टेम्परेचर कितना होगा, कैसे इसे फिक्स किया जाएगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद में है कोगुलेशन कास्केड या कोगुलेशन टेस्ट हम कह दें, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को देखने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को देखने के लिए, ठीक है। अब मैम ये तो 5 मार्क्स के ही आते हैं, देखो ये आ सकता है 20 मार्क्स का या 16 मार्क्स का लॉन्ग ऐसे वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये आ जाता है तब तो आपको ये सब कुछ बताना है। एफडीपी भी ले लो यहाँ पर, फिर भी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट भी बताना है, डी डाइमर वाला टेस्ट भी आपको यहाँ पर बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इंडिविजुअली, कैसे आता है, सीटी पर क्वेश्चन आता है, बीटी पर आता है, टीटी पर आता है या एपीटीटी पर, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, एपीटीटी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं सबसे पहले ये बताना है, इनके मेथड्स बताने हैं, साथ ही में इनकी नॉर्मल वैल्यू भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। म्यूजियम टेक्निक्स क्या होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं म्यूजियम्स में बहुत पहले पुराने जमाने की चीजें, तलवार या उनके कपड़े, उनकी वेशभूषा, या वो जो चीजें यूज करते थे, जैसे कि जो ग्लास यूज करते थे, प्लेट्स यूज करते थे, वॉच जो पहनते थे, जो भी चीजें वो यूज करते थे वो संभाल के रखी जाती है। वैसे ही क्या करते हैं, हमारे पास भी जब कोई स्पेसिफिक टेस्ट वाली या स्पेसिफिक बायोप्सी का कोई स्मेयर आता है, कोई सैंपल आता है, कोई स्पेसिफिक ट्यूमर आता है, मैलिग्नेंसी या बेनाइन कोई भी ट्यूमर आता है जो अपने लिए स्पेसिफिक हो, और हम ये सोचें कि आगे भी हम इसकी स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं आगे कोई डिजीज हो सके होए, तो हम इस डिजीज को पहचान सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो हम उसे संभाल के रख लेते हैं। कहाँ पर संभाल के रखते हैं, म्यूजियम्स में संभाल के रखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए जिस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन आएगा 16 या 16 या 20 मार्क्स का, ठीक है। 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, प्रिजर्वेशन आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या होती है, जो इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती है शॉर्ट नोट्स में, वो है आपका कैसरलिंग सॉल्यूशन। कैसरलिंग सॉल्यूशन को आप कैसे स्टेन करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद में क्या है, स्टेन्स। अब स्टेन्स पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। स्टेन्स देखो कंप्लीटली भी आ सकती है 16 या 20 मार्क्स की लॉन्ग ऐसे, ठीक है। जब भी ये आती है ना, सबसे पहले आपको ये बोलती है इन्यूमरेट करना है, बस ये आपसे यही मांगती है, सबसे पहले तो इन्यूमरेट करना है, मतलब ओनली आप नाम बता दो, बस इसको नाम चाहिए, ठीक है। पूछती क्या है, ये पूछती है एच एंड ई, यही पूछती है, एच एंड ई ही पूछती है।
ये आपको पढ़ के जानी है। अब क्या मैम H&E पढ़ने से काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा H&E पढ़ने से काम। आपको क्या पता होने चाहिए? इन दोनों के टाइप्स भी पता होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का लॉन्ग ऐसे वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा कौन-कौन से स्टेन्स है जो एग्ज़ाम में पूछी गई है? तो वो है, एक तो है कॉन्गो रेड, वॉन जिम्सा, पास स्टेन, एंड साथ ही में पास स्टेन के बाद में हम क्या लिख सकते हैं? एक क्वेश्चन आता है किस पर? पैप स्टेन पर। पैप स्मीयर या पैप स्टेन, पैप स्मीयर पर क्वेश्चन आ सकता है, पैप स्टेन पर क्वेश्चन आ सकता है। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। तो जस्ट हमें ये लिखना है यूज किस लिए आता है, क्या प्रिंसिपल है, एंड क्या मेथड, क्या प्रोसीजर है, एंड क्या हमें इसमें दिखेगा। ऑब्जर्वेशन भी हमें इसकी लिखनी है। इसके साथ ही एरेस स्पैचुला, एरेज स्पैचुला जिससे वेजाइनल स्मीयर्स लिए जाते हैं, स्पैचुला पर भी क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा, ठीक है? एस्पायरेशन साइटोलॉजी, वही साइटोलॉजी होती है। साइटोलॉजी से ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि कभी कभी क्या किया जाता है, जो फ्लूइड है उसको एस्पायरेट किया जाता है। फ्लूइड को जैसे हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम एफएनएससी में निकालते हैं, जैसे हम ब्लड कलेक्ट करते हैं वैसे ही फ्लूइड को निकाला जाता है। एफएनएससी, एफएनएससी पर भी क्वेश्चन आ चुका है। एफएनएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएनएससी क्या होती है? शॉर्ट नोट्स आएगा, इस पर भी शॉर्ट नोट आता है, ठीक है? तो इस पर तो आपको क्या बताने हैं? टाइप्स बताने हैं एंड सैंपल कलेक्शन बताना है। एफएनएससी में फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड बनी है उसे आप फिक्स कैसे करते हो, ठीक है? तो ये अपना क्या हो गया है? ये अपना साइटोलॉजी हो गई है, ठीक, सॉरी, हाँ, ये अपनी साइटोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी हो गई है। अब हम देखते हैं ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है? पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी कॉज है, जितने भी कॉजेज है, या जितने भी मेथड्स है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कितने टाइप्स का होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से बनता है? या तो एयर पॉल्यूशन से बनेगा या वाटर पॉल्यूशन से बनेगा। यह दोनों अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट थिंग जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछी गई है क्वेश्चन में, वो है कंट्रोल। ये पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करूं, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल मेजर्स ऑफ कंट्रोल क्या होते हैं। बीएमडब्ल्यू जो हम पढ़ते आए हैं वही बीएमडब्ल्यू पे से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस नाम से भी आ सकता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कैसे होता है? अलग अलग टाइप के बैग्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक, येलो, रेड, व्हाइट कंटेनर होता है, ठीक है? तो ऐसे क्या होंगे, अलग अलग टाइप के बैग्स होते हैं, उसमें कौन सा वेस्ट डाला जाता है एंड उन्हें कैसे डिस्पोजल किया जाता है, ये आपको बीएमडब्ल्यू में लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग ऐसे में क्वेश्चन बनता है, ठीक है? इसी के साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं? शॉर्ट आंसर वाले शॉर्ट नोट्स कौन कौन से बन सकते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग बनता है, जो आपको पढ़ कर जाना है। ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल कुछ ज्यादा ही हो रही है, वो आपको पढ़ के जाना है। बायोमास एनर्जी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जो नॉन कन्वेंशियल एंड कन्वेंशियल, दोनों एनर्जीज आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां दोनों को मिला के 20 मार्क्स का दे सकता है। एसिड रेन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, कैसे फॉर्म होती है ये आपको पता होना चाहिए। डायग्राम जहां बन सकते हैं, जैसे कि एनर्जी फ्लो में हम कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं ना, तो जहां हम बना सकते हैं वहां आपको डायग्राम बनाना है, साथ ही में 1 से 1.5 पेज का लिखना है, ठीक है? ईवीएस है इसलिए 1 से 1.5 पेज का बताया गया है, लेकिन बचपन में सबने पढ़ी है, इसलिए ईवीएस हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, फॉरेस्ट में इकोसिस्टम कैसा है, एंड यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक्स में आप कैसे अच्छा सा पानी अच्छे से दे सकते हो, ये आपको बताना है। वाटर की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है। क्यों? क्योंकि आपको बतानी है कि राजस्थान में जो ऐसे डेजर्ट है जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूरल एरियाज,
ठीक है, ऐसी जगह है जहाँ पर पानी नहीं होता, वहां पर वो वाटर हार्वेस्ट कैसे करते हैं, बारिश के पानी को स्टोर करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी क्या क्या टेक्निक्स है, ये आपको बतानी है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, 6 से 7 पेजों में बता देना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं इन पर, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, डीफ्लोराइडेशन क्या होता है, बायोगैस क्या होती है, एंड ओजोन का डिप्लीशन कैसे हो रहा है दिन ब दिन, ओजोन से कैसे डिप्लेट होती जा रही है, ये आपको बताना है। सेप्टिक टैंक क्या होते हैं, लैंड इरोजन कैसे होता है, एंड सॉइल को आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये भी अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद में क्या आ गई है, इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एमएलटी से रिलेटेड नहीं है, डीएमएलटी से रिलेटेड नहीं है, किसी भी लैब हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा गया है एक बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड ही जवाब देने यहाँ पर हमें है। ठीक है, हम्म, या ये सोच सकते हो कि ये सब्जेक्ट इसीलिए दिया गया कि कल को आपको अपना हॉस्पिटल या अपना लैब लैब बनानी है, लैब खोलनी है, ओपन करनी है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप कहते किसे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसमें कितना स्कोप है, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, एंड एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, एंटरप्रेन्योर्स की क्या खासियत होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है लॉन्ग, लॉन्ग ऐसे वाला क्वेश्चन है, तो ये तो अच्छे से पढ़कर ही जाना है, याद करके ही जाना है। क्वालिटी मैनेजमेंट पूछा गया है, क्वालिटी मैनेजमेंट कहाँ पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में से एक है, क्वालिटी को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में से एक है, लेकिन यहाँ पर आई क्यू सी एंड ई क्यू सी नहीं पूछी गई है, आई क्यू सी एंड ई क्यू सी यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगेन एंड अगेन पूछा जाता है, लेकिन आई क्यू सी डीक्यूसी नहीं बताना है आपको, ये बताना है कि आपने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया, उसकी क्वालिटी को आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं ना, वो शॉर्ट नोट्स क्या क्या हो सकते हैं, वैसे प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट ये बार बार पूछा जाता है, 10 मार्क्स का बनता है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशिंग एक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई शॉप खोलनी है, ठीक है, स्टैब्लिश करना है कुछ, तो आप कैसे, क्या क्या एक्ट, क्या क्या नियम होते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स, आपको अपना माल बेचना है, तो आप क्या क्या उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए। पार्टनरशिप एक्ट, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स जो आपका है, इनकम टैक्स वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, कैसे दिया जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। पार्टनरशिप एक्ट पता होना चाहिए, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो अपना क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में से एक है। मार्केटिंग प्रमोशंस, मार्केटिंग प्रमोशंस में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए, जो आपका ब्रांड है उसका प्रमोशन करना है आपको। ठीक है, जो आपकी पैकेजिंग है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, जो प्राइस है, पैसे कितने की है प्राइस, डेवलपमेंट आप इसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्या क्या आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ मार्केट प्रमोशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ISO 9000, सभी जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो ISO पर चलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़कर जाना है। ठीक है, इंट्रा पर्सनल एंड इंटरपर्सनल, इंट्रा पर्सनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को आपको पढ़कर जाना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, किसी भी माल को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके ट्रेड्स क्या है, उनकी कंडीशंस क्या है, किसको इंपोर्ट कहते हैं, किसको एक्सपोर्ट कहते हैं, कैसे किया जाता है, ये आपको पढ़ना है। इसी के साथ में बात करें ट्रेड एंड इंडस्ट्री,
तो आपको ट्रेड एंड इंडस्ट्री दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, शॉर्ट में ही पूछेगा, ठीक है। सेल्स फॉरकास्टिंग, सेल्स फॉरकास्टिंग पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड डेविएशन, डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर, स्टैंडर्ड फैक्टर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो डेविएशंस आपको पता होना चाहिए, किसी भी स्टैंडर्ड फैक्टर्स के डेविएशंस क्या क्या हो सकते हैं। यही पांचों सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं डीएमएलटी पर। इन्हें अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम के लिए अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक थे ये क्वेश्चंस जो हम लेकर आए हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।